है। ऐसे नोड की इम्पल्स यहाँ से ए बी नोड तक आती है, फिर उसके आगे उसके बंडल ऑफ हेज में जाती है, फिर राइट और लेफ्ट बंडल की जो ब्रांचेज हैं उनमें जाती है, फिर उसके बाद आगे छोटे छोटे जो उसकी ब्रांचेज हैं जिसको परकिंजे फाइबर्स कहते हैं उनमें जाती है, और हत्ता के वो हर एक मायोकार्डियम के सेल के अंदर जिसको मायोसाइट बोलते हैं उस तक पहुंच जाती है। ऐसे नोड ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद काम करता है, हमारी मर्जी से ना तो धड़कता है, ना तेज होता है, ना कम होता है। ये अल्लाह के हुक्म से जब तक सांस चलती है ये चलता रहता है, ये जब तक ये बीमार ना हो जाए उस वक्त तक ये काम करता रहता है। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होकर ए बी नोड में आती है और तभी वेंट्रिकल के लिए नीचे को जाती है। अदरवाइज इस पूरी लाइन पर एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में एक लाइन से जुदा हैं। इसमें से इम्पल्स नॉर्मल आदमी के अंदर नीचे ट्रेवल नहीं कर सकती सिवाय एवी नोड के। जब हमने बात की कि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है, एट्रिया में फैलती है, तो एक दफ़ा और दिखा दूं, यहाँ से इम्पल्स फैल के एट्रिया में जाएगी राइट और लेफ्ट में। तो जहाँ जहाँ से वो इम्पल्स गुजरेगी उस हिस्से के टिश्यू की जो पोलैरिटी है, जो चार्ज है वहाँ का, वो बदलता जाएगा। जैसे हमने पिछली पिक्चर में देखा कि वो अंदर इंटीरियर नेगेटिव था, तो यहाँ पे सारे टिश्यूज जो पहले से नेगेटिव होते हैं चार्ज के हिसाब से, वहाँ पर रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम आइंस का और वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सारी दीवार जो होगी जहाँ जहाँ से इम्पल्स गुजरती जाएगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाएंगे, और जहाँ जहाँ से ये दीवार पॉजिटिव होती जाएगी वो हिस्सा कंट्रैक्ट करेगा। ये ऊपर वाला जो एरिया है ये सारा का सारा इस वक्त कंट्रैक्ट कर चुका है। ये इम्पल्स यहाँ तक पहुँच चुकी है, नीचे जा रही है, और नीचे वाला हिस्सा भी अब थोड़ी देर में कंट्रैक्ट करने वाला है, और यहाँ से ब्लड दोनों चैम्बर्स का नीचे ड्रॉप करके अपने अपने रेलेवेंट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। और ये इम्पल्स नीचे की तरफ जा रही है और इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, इसलिए इस फ्लैट लाइन में जो डिफ्लेक्शन आएगी वो ऊपर आएगी, और इस लाइन से ऊपर वाली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को जो दोनों एट्रिया के कंट्रैक्ट करने से बन रही है हम इसको पी वेव कहते हैं। पी वेव आप ईसीजी पर देखते रहते हैं। तो पी वेव क्या है? एट्रियल कंट्रैक्शन है, और एट्रियल कंट्रैक्शन से क्या बनना है? पी वेव बननी है। दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम थोड़ा सा टाइम को बात करें तो राइट एट्रियम थोड़ा सा पहले कंट्रैक्ट करता है क्योंकि ऐसे रोड इसके अंदर पड़ा हुआ है, और लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा उसके बाद आता है। तो जो वेंट्रिकल की अगर वेव की बात करें तो ये जो पी वेव है इसका फर्स्ट हाफ जो है वो राइट एट्रियम है, और जो सेकेंड हाफ है या थोड़ा सा बाद वाला हाफ का पोर्शन है पी वेव का वो लेफ्ट एट्रियम है। इसमें रेड ब्लड ब्राइट रेड कलर में एरो से दिखाया गया है, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे वाले में पर्पल कलर से थोड़े से ब्लूइश कलर से दिखाया गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल मस्कुलर ऑर्गन है, उसका साइज बड़ा दिखाया गया है। राइट एट्रियम सॉरी राइट वेंट्रिकल थोड़ा छोटा है इसलिए उसका साइज छोटा दिखाया गया। फिर बात होती है चैम्बर्स की, तो उनके दरमियान में वेल्व्स की। वेल्व्स आपको पता है, राइट चैम्बर में एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो है राइट एट्रियम, और वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वेल्व है, और लेफ्ट साइड पर माइट्रल वेल्व है। एनाटॉमी को थोड़ा सा रिपीट कर लें। राइट एट्रियम में ब्लड आता है पूरी बॉडी से, यहाँ से जाता है राइट वेंट्रिकल में, दरमियान में पड़ा हुआ है ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ से ब्लड बाहर पुश हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये ब्लूइश ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये राइट और लेफ्ट लंग्स में जाएगा। तो ये जो रेडिश ब्लड है ये आ रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर चार पल्मोनरी वेन्स के जरिए, वहां से वो गुजरता है माइट्रल वेल्व से, नीचे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये पास हो जाता है एओर्टा में, और एओर्टा से आगे स्प्रेड हो जाता है पूरी बॉडी को। तो फिर ये बात रिपीट हो रही है, एट्रिया की कंट्रैक्शन हो रही है ऐसे नोड के काम की वजह से, इम्पल्स के जाने की वजह से, इम्पल्स के एट्रिया में फैलने की वजह से। दोनों पोर्शन एट्रिया के डीपोलराइज हो रहे हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब है कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन का दूसरा नाम है डीपोलराइजेशन। और ये ब्लड नीचे आ रहा है, रेडिश डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नीचे आ रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नीचे आ रहा है, और ये अपने अपने चैम्बर्स को भर रहे हैं, और ऊपर से जो डीपोलराइजेशन है एट्रिया की उसके कोरस्पॉन्डिंग पी वेव बन रही है। जब ये ब्लड एट्रिया के कंट्रैक्ट होने से वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है, तो उस जगह पर जहाँ पर ये थोड़ी सी देर के लिए एक पाज आता है जिसको इसमें इस पी वेव के बाद वाली
ईसीजी पे फ्लैट लाइन ने शो किया हुआ है। जब ब्लड एट्रिया से नीचे आ चुका होता है तो इम्पल्स भी उससे पहले एट्रिया के अंदर से ट्रेवल करती हुई एवी नोड तक पहुंच चुकी होती है। अब ये इम्पल्स एवी नोड से गुजरकर बंडल ऑफ हेज में से गुजरेगी और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में से गुजरती हुई दोनों तरफ स्प्रेड हो जाएगी। आज अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लें कि जब